टीवी के सीरियल वसुधा में। अब दादी तो खुश होंगी ही, क्योंकि वही तो वसुधा का पति ढूंढ कर लाई है। ऐसे में उस लड़के ने भी वसुधा और अपनी तस्वीर दिखानी शुरू कर दी, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, दादी के सामने उस लड़के ने वसुधा से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि घुटनों के बल बैठकर उसको फिर से शादी करने के लिए प्रपोज तक कर दिया। ऐसे में दादी ने भी वसुधा को हिदायत दी है कि वो अपने बींद को माफ कर दे। अरे नहीं कुछ ना, चलो चलो दोनों जाओ, अकेले में बात करो, अपनी समस्या का समाधान करो और फिर उसके बाद अपने साथ ले लो। चलो जब तक वो लोग आए खाना लगाओ। अब वसुधा भले ही मन मारकर उस लड़के के साथ गई हो, लेकिन उस लड़के की वापसी हुई है चंद्रिका के डंडों के साथ। और तो और, जैसे ही वो देव के सामने आया तो देव ने भी उस पर अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। ऐसे में दादी हैरान होती है और मजबूरन देव को सच बताना पड़ता है। ये लोग मुझे गलत साबित करना चाह रहे हैं। ये बोल रहे मैं कोई बहरूपिया हूँ, उसका पति नहीं हूँ। छोरी, जो थारो नींद ना है, कोई बहरूपिया है? अरे दही जमा रखी है, मुंह में जवाब दे मारे। हाँ दादी साहब, ये उसका पति नहीं है, उसका पति मैं हूँ। हाँ तो बचा करे मारे से। ये कोई बात गलत नहीं हो गई। मजिस्ट्रेट ये सच है। तो हम लोग भी कंफ्यूज है कि क्या है। फिर वो बोलती है कि देखो मैंने बोला था तेरी बींड को मैं ढूंढ के लाऊंगी, तो वो लेकर आई हूँ। बोलती है कि ये वसुधा का हस्बैंड है और इसीलिए फिर बाद में मजबूरन हमें बताना पड़ता है कि ये नहीं है। और फिर पता चलता है उन्होंने ही ये मतलब ये पूरा खेल खेला था ताकि हम सच बता दें कि देव ही वसुधा का पति है। अजी यही तो दादी का प्लान था कि देव खुद उन्हें सच बता दे। हालांकि दादी को ये बात तो बहुत पहले ही पता चल गई थी कि वसुधा इस घर की बहुरानी है। लेकिन तभी एक और आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि दादी के सामने ये बात आ गई है कि चंद्रिका आज भी वसुधा को अपना बहू नहीं मानती। बस फिर क्या, इसी बात पर दादी भी नाराज हो रही हैं, वो भी चंद्रिका पर। अरे कौन से अरमान अधूरे रह गए थारे? एक सास अपनी बहू से काहे चाहे कि बहू अपने परिवार में जोड़ के रखे। अनपढ़ है, ड्राइवर की बेटी है, और तो और इन दोनों ने हमें बताया भी नहीं कि इन लोगों ने शादी करी थी। पहली बार इस लड़की की वजह से देव ने हमसे झूठ बोला था। इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहती हैं कि हम इसे अपना लें? हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। वाह, समय को पहियों घूम कर वापस उसी जगह पर आ गए हो। आज मैं पछताऊ हूँ। अरे कल को तू पछताएगी। इतिहास में दोहरा मत, मान ले बात मान ले। हमने अपना मन बना लिया है माता साहब। ठीक है, थारो योग फैसलो है तो मारो भी फैसलो सुन ले। मैं अपने पोते और अपनी पोत बहू के साथ अपने गांव रणकपुर जा रही हूँ। अरे जिस घर में लक्ष्मी का स्वागत ना होवे, सत्कार ना होवे, उस घर में मैं भी ना रहूंगी। मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मेन चीज़ ये है कि इस पे दादी साहब को पहले कोई एक पॉइंट पे पता चल गया था कि देव ही वसुधा का पति है। चंद्रिका ने तो अपना फैसला सुनाया ही, दादी ने भी अपना फैसला सुना दिया है और पोता बहू को अपने साथ ले जाएंगी। तो देखना होगा कि अब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज़।